हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज अशोक, यू आर वाचिंग कंपटीशन हब। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में एक बार फिर से हम न्यूज़पेपर से लिए गए वर्ड्स पढ़ने वाले हैं। ना केवल हम वर्ड्स पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसको इम्प्रूव करेंगे, ग्रामेटिकल यूज देखेंगे कुछ, ठीक है, और साथ ही साथ हम वर्ड बाय वर्ड सेंस करना भी सीखेंगे। तो आज की ली गई वर्ड्स हैं डिस्पाइट, इंस्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, या फिर टेक ऑफ, टेक समथिंग ऑफ, सेट ऑफ आदि में क्या डिफरेंस है, ये सभी वर्ड्स मैंने न्यूज़पेपर से लिए हैं। आइए आज का पहला वर्ड देखते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए, पहला वर्ड दिया है डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ। दोनों एक ही बात होती है फ्रेंड्स। जो डिफरेंस है इन दोनों में वो है डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ का। इसके साथ में ऑफ लगा हुआ है, इसके साथ ऑफ नहीं लगता है। कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाए, पहले पूछा जा चुका है इसलिए बता रहा हूँ। देखिए, ऑफ जो है यदि लगा है तो वहाँ पर हम फिर क्या भर देंगे, ऑप्शन में ब्लैंक में क्या फिल करेंगे, इंस्पाइट। ओके, लेकिन ऑफ नहीं दिया है तो फिर वहाँ पर क्या यूज हो जाएगा, ऑफ नहीं दिया है तो क्या यूज हो जाएगा, डिस्पाइट। ओके फ्रेंड्स, देखिए इसका मतलब क्या होता है, दोनों का एक ही सेंस है। वो सेंस क्या है समझिए। विदाउट टेकिंग एनी नोटिस, किसी बात पर ध्यान दिए बिना, ठीक है, उससे प्रभावित हुए बिना, और नॉट प्रिवेंटेड बाय, उसे रोका नहीं गया हो, ठीक है। तो हिंदी सेंस में जब हम इसको कहते हैं के बावजूद, किसी के लिए कहते हैं के बावजूद, ठीक है, इसने खाना खाने के बावजूद भी बाहर जाकर खाना मांगा, ठीक है। तो ऐसा हम जब बोलते हैं तो उसको यूज़ किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस कैसे लिया गया है, जो न्यूज़पेपर से मैंने लिया है, कहाँ इसका यूज हुआ है देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अभी मोदी जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर जब अपस्टफी एस लग जाता है, ये अपस्टफी कहा जाता है, ये एस है, तो उसका अपस्टफी का मतलब वहाँ पर होता है ऑफ, पोजीशन या ऑनरशिप शो करता है, ठीक है। इसका मतलब होता है काके की, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का क्या लेटेस्ट मन की बात, जो वो रेडियो पर एवरी मंथ करते हैं, एड्रेस, एड्रेस का मतलब फ्रेंड्स आपको सभी को पता है ठिकाना होता है, किसी का एड्रेस पता या ठिकाना होता है, लेकिन यहाँ पर एड्रेस का मतलब क्या है, संबोधन, ठीक है, संबोधन। और ये नाउन के रूप में आया है यहाँ पर, क्योंकि पजेसिव के बाद में हमेशा नाउन का यूज होता है। तो यहाँ पर मोदीज लेटेस्ट मन की बात एड्रेस, मन की बात का संबोधन, ठीक है। कब था ये, ऑन ओकेजन ऑफ कारगिल दिवस, कारगिल दिवस के अवसर पर उन्होंने संबोधन किया रेडियो पर मन की बात के माध्यम से, ठीक है। इसने, अब देखो सब्जेक्ट क्या है, एड्रेस है, सब्जेक्ट क्या है, एड्रेस है, ठीक है। अब इसका मेन वर्ब क्या है, इस एड्रेस ने क्या किया, इस संबोधन ने क्या किया, ड्वेल्ट किया। ड्वेल्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स, आपको बता दूं, ड्वेल, ड्वेल का सेकंड फॉर्म है यहाँ पर ये, क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है। न्यूज़पेपर ज़्यादातर पास्ट में यूज, न्यूज़पेपर जो है वो ज़्यादातर पास्ट में यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम एक दिन पुरानी न्यूज़ यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पर समझिए ड्वेल का मतलब क्या है, ड्वेल का मतलब किसी बात पर ध्यान केंद्रित करना। तो मोदी जी ने जो एड्रेस किया, संबोधन दिया, उसमें उन्होंने ध्यान केंद्रित करवाया। किस पर था वो ध्यान, ऑन पाकिस्तान एग्रेशन, पाकिस्तान का, यहाँ पर इसका मतलब ऑफ है, इसका मतलब क्या है, काके की। तो पाकिस्तान का अग्रेशन की ओर ध्यान केंद्रित करवाया। कब, इन 1999, ठीक है, जो 1999 में उन्होंने अग्रेशन दिखाया था, जिसके ऊपर फिर कारगिल युद्ध हुआ। तो उसको, और जबकि देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्पाइट जो हम वर्ड्स पढ़ रहे थे, यहाँ पर आप इंस्पाइट का भी यूज़ कर सकते हैं, जबकि, या फिर के बावजूद, किसके बावजूद, इंडियाज एफर्ट्स टू फ्रेंडली, टू बिल्ड, बनाने का, क्या बनाने का, फ्रेंडली टाई, ठीक है। इंडिया उसके साथ मित्रता की तरह गठबंधन, मित्रता की तरह बंधन चाहती थी। दैट कंट्री का मतलब पाकिस्तान कंट्री से है। पाकिस्तान कंट्री के साथ वो क्या चाहती थी, एक फ्रेंड की तरह बंधन बनाना चाहती थी। उसके बावजूद, के बावजूद, यहाँ पर देखो, के बावजूद उन्होंने क्या किया, हम अच्छाई के लिए हाथ बढ़ा रहे थे, उन्होंने क्या किया, अग्रेशन दिखाया, जिसकी वजह से कारगिल युद्ध हुआ और उनको अपने मुंह की खानी पड़ी। आइए अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इंस्टेड ऑफ।
तो फ्रेंड्स इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या होता है, वो वहाँ पर हमने इंस्पाइट ऑफ पढ़ा था, ये इंस्टेड ऑफ है। तो फिर दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए डिफरेंस भी हम पढ़ेंगे इन दोनों में। पहले से इसका सेंस देखिए, इन प्लेस ऑफ समवन, किसी के स्थान पर और किसी वस्तु के स्थान पर भी हो सकता है, वो पर्सन के स्थान पर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए, वहाँ पर इसका मतलब था के बावजूद, यहाँ पर इंस्टेड का मतलब, इंस्टेड ऑफ का मतलब है के बजाय, यहाँ पर इसका मतलब है के बजाय। तो देखिए सेंटेंस जो दिया है वो ये है, द कांग्रेस पार्टी अक्यूज्ड, अक्यूज्ड यहाँ पर अक्यूज का सेकंड फॉर्म है, आरोप लगाया, आरोपी ठहराया, ठीक है। किसको आरोपी ठहराया है, द बीजेपी लेड कांग्रेस, सॉरी बीजेपी द्वारा जो लेड सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बीजेपी की, उसको दोषी ठहराया। अब किस चीज़ का, देखो अक्यूज्ड समवन ऑफ समथिंग होता है, ठीक है, अक्यूज्ड समवन ऑफ समथिंग, ठीक है, जिसका दोषी ठहराया, जिस बात का, उसके लिए यहाँ पर क्या यूज होता है, ऑफ प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। तो ऑफ का यूज किया है किस बात का दोषी, तो देखो कॉन्स्पायरिंग करने का, कॉन्स्पायरिंग करने का दोषी यानी षड्यंत्र रचने का, और षड्यंत्र किस बात को लेकर था, टू टोपल, टोपल करने को, टोपल करने का मतलब गिराना, किसको गिराने का, कांग्रेस गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट को गिराने का षड्यंत्र रचने का दोषी ठहराया। और कहाँ गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट कहाँ है, इन वेरियस स्टेट्स। तो वेरियस का मतलब होता है मैनी, वेरियस का मतलब क्या है, मैनी, मैनी अनेक, ठीक है। इंस्टेड ऑफ, अब यहाँ पर यूज हुआ हमारा वर्ड इंस्टेड ऑफ, किसके बजाय। अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो आरोप लगा रहे हैं ऐसा कांग्रेस पार्टी कि कांग्रेस गवर्नमेंट हमारे सरकार जो है वेरियस स्टेट्स में जो गवर्नमेंट है उसको गिराने का षड्यंत्र रच रही है, किसके बजाय, यानी उसके पास कुछ और भी काम है करने को, वो नहीं कर रही और ये काम कर रही है, ऐसा कह रहा है। तो के बजाय, किसके बजाय, फाइटिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस, जो आर्थिक संकट आया है उससे लड़ने के बजाय, कोविड-19 से लड़ने के बजाय और चाइना को हैंडल करने के बजाय वो हमारी सरकार गिराने में लगी हुई है। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या है, के बजाय। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टूड। देखिए इंस्टेड ऑफ वर्सेस इंस्पाइट ऑफ या डेस्पाइट, तो इंस्पाइट ऑफ और डेस्पाइट का मतलब आपने पढ़ा के बावजूद, इंस्टेड ऑफ का मतलब आपने पढ़ा के बजाय। तो क्या डिफरेंस पाया आप दोनों ने इनमें, तो आपको बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इंस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट होता है वो कंट्रास्ट शो करता है, ठीक है, कंट्रास्ट शो करता है, जबकि ये ऑप्शन को रिजेक्ट करता है, क्योंकि हम कहते हैं ये करने के बजाय उसने वो किया, स्कूल जाने के बजाय वो मूवी देखने गया, ठीक है। और इंस्पाइट ऑफ ये कंट्रास्ट शो करता है, एक बात जो है दूसरी बात का विरोध करती है, ठीक है। देखते हैं, कंट्रास्ट को शो करता है, ये रिजेक्शन ऑफ द ऑप्शन होता है, यानी एक ऑप्शन को चूज करता है दूसरे को रिजेक्ट करता है, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ सेंटेंस आप लोगों को बताने हैं यहाँ पर। पहले में क्या आना चाहिए, देखो ये आईएनजी फॉर्म है मेन वर्ब का, जनरली आपने मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो है वो बी फॉर्म्स के बाद पढ़ा होगा, है ना। बी का मतलब क्या है, एज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, ये सब बी के फॉर्म होते हैं। और भी हैं, बी खुद बी का फॉर्म है, बीइंग, उसके अलावा बीन। इन सब के बाद आपने जरूर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म देखा होगा, पढ़ा होगा, ठीक है, प्रोग्रेसिव सेंटेंस में ले जाने के लिए। लेकिन प्रीपोजिशन, किसी न किसी प्रेपोजिशन की बात भी आप मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म देखते होंगे, वो जिरंड कहलाता है। क्या कहलाता है, जिरंड कहलाता है, ठीक है। नाने नी का इनमें सेंस होता है। तो देखो ये, क्योंकि ये प्रेपोजिशन है सभी, देखो इंस्टेड के साथ ऑफ लगा हुआ है, इंस्पाइट के साथ भी ऑफ लगा हुआ होता है, और ये भी अपने आप में एक प्रेपोजिशन होता है। तो सब प्रीपोजिशन के बाद मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ सकता है। तो देखिए अब यहाँ पर दोनों में से क्या आना चाहिए वो आपको यहाँ पर बताना है। तो दोनों में से किसका यूज़ करोगे, गोइंग टू स्कूल, दे वेंट टू वॉच ए मूवी, इंस्पाइट ऑफ या डेस्पाइट या फिर इंस्टेड ऑफ, किसका यूज यहाँ पर होना चाहिए। कि बावजूद, स्कूल जाने के बावजूद वो मूवी देखने गए या स्कूल जाने के बजाय वो मूवी देखने गए, क्या कहना चाह रहा है। तो देखो इसके पास दो ऑप्शन है, स्कूल जाने का, दूसरा मूवी देखने जाने का। तो देखिए फ्रेंड्स,
दो ऑप्शन में एक को रिजेक्ट किया इसने, स्कूल नहीं गया, वो मूवी देखने गया, तो यहाँ पर किसका यूज होना चाहिए? इंस्टेड ऑफ का यूज होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ, मूवी देखने जाने के बजाय, सॉरी स्कूल जाने के बजाय वो मूवी देखने चले गए। ओके फ्रेंड्स, इंस्टेड ऑफ का यूज होगा। सेकंड क्वेश्चन दिया है आई विल नॉट ऑप्ट फॉर कंप्यूटर साइंस, मैं क्या नहीं चुनूंगा? ऑप्ट फॉर का मतलब चुनना, चूज करना, ठीक है, तो मैं क्या चूज नहीं करूंगा? कंप्यूटर साइंस चूज नहीं करूंगा। बीइंग, अब यहाँ पर भी आईएनजी फॉर्म है, बीइंग फ्रॉम अ कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, जबकि मेरा बैकग्राउंड क्या है? कंप्यूटर साइंस रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, उसका बैकग्राउंड यदि कंप्यूटर साइंस रहा है तो उसको कंप्यूटर साइंस चुनना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी वो क्या नहीं कर रहा? कंप्यूटर साइंस नहीं चूज कर रहा, यानी कंट्रास्ट शो कर रहा है। तो इसके यहाँ पर किसका यूज किया जाएगा? डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ का, ठीक है, डिस्पाइट का यूज होना चाहिए। हर बीइंग इंटेलिजेंट, उसके इंटेलिजेंट होने के बावजूद ही फेल्ड इन द एग्जाम, ये ऑप्शन जो है इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में दीजिए। कमेंट बॉक्स आपका है, आप कंजूसी बहुत करते हैं, कमेंट बॉक्स में नहीं कमेंट नहीं करते हैं, तो ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। ओके, आज का नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं टेक ऑफ। टेक ऑफ फ्रेंड्स, आपको पता है कोई जानवर है, सॉरी कोई पक्षी है, वो धरती से उठकर उड़ने की कोशिश करता है तो वो क्या कहलाता है? टेक ऑफ कहलाता है, ठीक है। वैसे प्लेन है, ठीक है, एरोप्लेन है, वो भी टेक ऑफ करता है। देखो इसका मतलब होता है एन एयरक्राफ्ट, कोई एयरक्राफ्ट है या फिर कोई पक्षी है या फिर इंसेक्ट है, कीड़े मकोड़े, टेक्स ऑफ वो क्या करते हैं? टेक ऑफ करते हैं। इसका मतलब है इट लीव्स द ग्राउंड, यानी जो ज़मीन को छोड़कर उड़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, जिसको हम उड़ान भरना कहते हैं। जैसे ही एरोप्लेन में देख सकते हैं हम, ये क्या कर रहा है? टेक ऑफ कर रहा है, ज़मीन को छोड़कर हवा में उड़ने की, हाँ हवा में उड़ रहा है। तो यहाँ पर इसको ये क्या कर रहा है? यहाँ पर टेक ऑफ कर रहा है। तो सेंटेंस जो एग्जाम्पल जो लिया है वो देखिए, द फर्स्ट बैच ऑफ 5 राफेल जेट्स जो है 5 राफेल जेट्स जो इंडिया को देने वाला था फ्रांस, ठीक है, उनका पहला जो बैच है 5 का, वो क्या किया? ऑन मंडे को टुक ऑफ किया मतलब वो वहाँ से उड़ान भरा। कहाँ से? फ्रॉम फ्रांस फॉर इंडिया, फ्रांस से उड़ान भरा, और कहाँ के लिए? इंडिया के लिए, ठीक है। नियरली का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, इसका मतलब है ऑलमोस्ट, लगभग, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब क्या है? लगभग का सेंस है। लगभग 4 years आफ्टर, 4 साल बाद, लगभग 4 साल बाद न्यू दिल्ली इंक्ड, इंक का मतलब फ्रेंड्स साई होती है, लेकिन ये मेन वर्ब का काम करता है, तो इसका मतलब होता है सिग्नेचर, साइन करना, ठीक है, डील करना। एन इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट साइन किया था विद पेरिस टू प्रोक्योर का मतलब होता है, प्रोक्योर का मतलब होता है हासिल करना, प्राप्त करना। क्या करने के लिए ये डील की थी? हासिल करने के लिए, प्राप्त करने की। क्या प्राप्त करने के लिए? 36 ऑफ द मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। देखिए फ्रेंड्स, क्या प्राप्त करने के लिए डील की थी? 36 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट जो राफेल है वो कितने रुपए में? अंडर ए 59,000 करोड़ डील, जो कि इतने 59,000 करोड़ में जो डील हुई थी वो, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और मैं यहाँ पर आपको यूज बताना चाहूँगा ग्रामर का। देखो 36 है एयरक्राफ्ट, कितने हैं? 36 है। तो एयरक्राफ्ट में ऐसा नहीं लगाया इसने, क्यों नहीं लगाया? तो फ्रेंड्स आपको बता दूँ, एयरक्राफ्ट एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर प्लूरल तो होता है, उसके साथ सिंगुलर हम बना सकते हैं, प्लूरल उसको रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, जेट्स ऑफ टुक फ्रॉम नियरली फ्रांस, हाँ यहाँ नहीं दिया है। एन एयरक्राफ्ट बोल सकते हैं हम, एक एयरक्राफ्ट है तो एक एयरक्राफ्ट, 1 एयरक्राफ्ट लिख सकते हैं, 2 है तो 2 लिख सकते हैं, लेकिन उसके साथ एस लगाकर उसका प्लूरल नहीं बनाएंगे हम। यहाँ पर 36 बोला है तो हम इसको प्लूरल मानेंगे, 36 एयरक्राफ्ट है, एस नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट वर्ड हमारा टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब रिमूव भी होता है, जैसे आप शूज जो वगैरह टेक ऑफ करते हैं, अपने क्लोथ ट्यूब टेक ऑफ करते हैं, निकाल देते हैं, तो टेक ऑफ का यूज वहाँ भी होता है, उतारना इसका सेंस होता है। ही टुक ऑफ हिज क्लोथ्स एंड गॉट इनटू द
बहुत। सेट ऑफ, तो ये भी मैंने न्यूज़पेपर से लिया है। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिगिन अ जर्नी, किसी यात्रा की शुरुआत करना, ठीक है, प्रस्थान करना भी कह सकते हैं हम। सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, सेंटेंस में आपको जो वर्ड, जो लाइन्स थी वही मैंने यहाँ पर दे दी है। देखिए, यू कैन कॉल देम, किसको? देम का मतलब यहाँ पर राफेल से है। यू कैन कॉल देम, तुम उनको बुला सकते हो, क्या? बोथ ब्यूटी एंड द बेस्ट, यानी हर तरह से परफेक्ट। अब देखिए, ये इन्वर्टेड कोमाज के अंतर्गत ये सेंटेंस दिया है पूरा। जब भी कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और इन्वर्टेड कोमाज के अंदर कोई सेंटेंस दिया है तो उसका मतलब समझ जाना वो डायरेक्ट है, डायरेक्ट स्पीच है, यानी जो जिसने बात बोली ना वो वैसी की वैसी लिख दी है और आगे बताएगा भी ये किसने कहा। तो किसने कहा? सेड इंडियन अम्बेसडर। अम्बेसडर होता है जो आप राजदूत बोलते हैं हिंदी में। तो इंडियन अम्बेसडर ने ये बात कही है, किसको? जो कि कहाँ है अम्बेसडर, कहाँ है? फ्रांस में, ठीक है। क्या नाम है? जावेद अशरफ, जिन्होंने क्या किया? हु का मतलब जावेद अशरफ। जावेद अशरफ ने क्या किया? इंटरेक्ट किया, यानी बातचीत की, किसके साथ? विद आईएफ। आईएफ का मतलब होता है इंडियन एयरफोर्स पायलट्स। आईएफ पायलट से बात की। एट द मेरिजेंस, ये कोई वहाँ पर प्लेस है, मेरिजेंस एयरबेस है वहाँ पर, कहाँ पर? फ्रांस में। बिफोर द सेट ऑफ, कब बात की ये? बिफोर द सेट ऑफ, जब उन्होंने प्रस्थान किया उससे पहले, जो उन्होंने प्रस्थान किया उससे पहले। फॉर, कहाँ के लिए प्रस्थान किया? फॉर इंडिया। जैसे स्टार्ट फॉर कहते हैं हम, स्टार्ट फॉर, इसका मतलब भी होता है कहीं के लिए, डेस्टिनेशन को बताता है। फॉर यहाँ पर डेस्टिनेशन बता रहा है। डेस्टिनेशन क्या थी उनकी? इंडिया, ठीक है। वैसे ही हम लीव फॉर भी कह सकते हैं। लीव फॉर का मतलब भी होता है जहाँ के लिए हम रवाना होते हैं। तो ये कुछ ऐसे मैनवर्ब हैं जो अपने साथ फॉर प्रीपोजिशन ले रहे हैं। जनरली हमने पढ़ा है कि जो स्थान बताते हैं उसके लिए हम टू का यूज़ करते हैं। जैसे गोइंग टू आपने पढ़ा है, कहाँ जा रहा है? गोइंग टू स्कूल, ठीक है। लेकिन ये जो ऐसे मैनवर्ब आ रहे हैं, सेट ऑफ, फॉर, स्टार्ट फॉर, लीव फॉर, इनके साथ फॉर का यूज होता है। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ सीखने को मिला है तो ज़रूर थम्स अप दे दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।